Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading from 15th to 31st of October for the sign of Virgo. Now, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Please remember that energies can always shift and the roles can be reversed. तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की. And please check your sun, moon, rising and Venus. Now let's see. This is in the you versus them format. यहाँ मैं आपकी फीलिंग्स बताऊंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊंगी, and outcome and give you some advice. So let's see what's there for the Virgos. What are the feelings of Virgo? What are they feeling right now? What are the Virgos feeling right now? My love. What are the Virgos collective feeling right now? Okay. Okay, Virgos, we have got the 8 of Swords, the Wheel of Fortune in the reverse and the 10 of Swords. So many swords. Okay, Virgos, तो आप इस समय बहुत ज़्यादा पेन में हैं. ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन कोई एंड हो चुकी है और बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है. आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है. यू सी देयर सो मेनी सॉर्ड्स पियर्सिंग दिस मैन. तो आपको लगता है आपको किसी ने धोखा दिया, आपको चीट किया है, और क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका टाइम टाइम भी ठीक नहीं चल रहा है और आप स्टक फील कर रहे हैं. आप इसी एंडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं. यू आर इन अ मेंटल जेल. आप एक मेंटल जेल में हो. बार बार आप इन्हीं परिस्थितियों को सोचे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर्सन ने आपको क्यों धोखा दिया, उसने आपके पीठ पे क्यों खंजर भोंका. दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग, वर्गोस. और आप आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों है. बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पर एक डिवाइन कपल दिख रहा है, पावर कपल, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट इट इज़ इन द रिवर्स. तो आप दोनों अलग हो चुके हैं. with the ace of pentacles, with the knight of cups in the reverse and with the strength in the. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है मगर आप उसकी तरफ आप ओपन नहीं हैं. एंड यू आर वेरी वेरी लॉट ऑफ पेन. और आपको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है. मतलब दिस इज़ व्हाट द वर्गोस आर फीलिंग प्रेजेंटली. सो ऐसा लगता है कि इट मे नॉट रेजोनेट. ये कुछ स्पेसिफिक रीडिंग है, कुछ ही लोगों के लिए हो सकती है. Now let's see what are the person of Virgos feeling. What are the person of Virgos feeling, my love team? Oh God. What are the person of Virgos feeling, my love team? What are the person of Virgos feeling, my love team? आपके पर्सन की फीलिंग क्या है? ओके वर्गोस, आपके जो पर्सन की फीलिंग्स हैं, वी हैव गॉट द चैरियट, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव गॉट द 3 ऑफ वॉन्ड्स. तो या ऐसा लगता है किसी ने टर्न अपनी बैक, मतलब वो इस तरफ देख ही नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को मुंह घुमा लिया है और दे आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड. आपके जो पर्सन है वर्गो, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं. वो मूव ऑन कर रहे हैं और बट उनके अंदर बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, बट दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन. उन्हें लगता है कि शायद वो आपके साथ इंडल्ज करते हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहस होती है, क्योंकि आप लोग के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और आपने भी अपनी बैक टर्न कर ली है और दे आर मूविंग ऑन. तो यहाँ पे कोई इमोशनल टच तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. दिस इज सिंपली शोइंग दैट योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन. और आप भी शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज देर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व और बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप लोगों के विचार नहीं मिलते हैं. इसके पीछे आप लोग दोनों अलग हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम इन द नेक्स्ट 15 days. व्हाट इज़ द आउटकम फॉर वर्गोस फॉर द नेक्स्ट 15 days, माय लव टीम? What is the outcome for the Virgos, my love team?
What is the outcome? Please tell me. What is the outcome? One last shuffle. Yeah, the outcome is the Knight of Pentacles. You have the Three of Swords and the Knight of Wands. सो ऐसा लगता है कि वर्गोस आपके पार्टनर दोनों अलग एनर्जी में हैं और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी डिफरेंट. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी फायरी और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ वर्गो एनर्जी ओनली. तो आप लोग बहुत डिटेल्ड चलते हैं और आप लोग बहुत डिटेल्स का ध्यान रखते हैं और आप आप दोनों के नेचर में बहुत फ़र्क है, टेम्परामेंट में बहुत फ़र्क है, इसीलिए आप लोगों का रिश्ता टूट गया है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. कॉन्सिक्वेंसेज में देयर इज़ अ डिवोर्स, देयर इज़ अ सेपरेशन, देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी, यू आर इन लॉट ऑफ पेन वर्गो. और ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए है क्योंकि आप दोनों बहुत ही अलग विचारों के हैं. आप लोगों का नेचर बहुत डिफरेंट है, आपके विचार नहीं मिलते हैं. एक पर्सन बहुत फायरी है, दूसरा बहुत स्टेबल है और इसलिए आप दोनों जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के विचार, आप लोगों में आर्ग्यूमेंट होती है, बहुत ज़्यादा बहस होती है. दैट इज़ वाई यू आर इन लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड समबडी इज़ लीविंग. या तो आप अपने पर्सन को छोड़ें, आपका पर्सन आपको छोड़ रहा है. सो दिस इज़ वॉट हैपनिंग. सो एवरीथिंग इज़ वेरी डल और बहुत ही पेनफुल एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है. आई डोंट नो व्हाई. Okay, anyways, let's see what's the advice for Virgos, my love team. What is the advice? Outcome में तो अगले 15 दिनों में it is showing separation, it is showing lot of pain because you people are different. आप लोग की बन नहीं रही है, आप लोग सेम प्लेटफॉर्म पे ही नहीं हो. Now let's see what's the advice. Okay, so the advice for you is the 6 of Pentacles, you have the Ace of Wands in the reverse and the 10 of Wands in the reverse. So आपके लिए एडवाइस यही है वर्गोस कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा बैगेज लेके चल रहे हैं. आप इस बैगेज, इस डिफ़िकल्ट पार्ट, इस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके चल रहे हैं. ऐसा लगता है इस रिश्ते में आप ही सब कुछ वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बहुत बोझ लगने लगी है रिश्ते और इसमें आपको कोई पैशन नज़र नहीं आता है. और एक और बात है कि आपके लिए ये भी है कि आप उसी सिचुएशन में रहें जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो. ऐसा ना हो कि आप ही सारा काम कर रहे हो और दूसरा पर्सन आपको उतना ना दे रहा हो और आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, आप ही ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं. तो दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू दैट ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ. मतलब अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को आगे बढ़ाना तो इसको लेट गो कर दें, लीव इट. बिकॉज यहाँ पे कोई पैशन भी नहीं दिख रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा है. देयर इज़ नो रिश्ता एट ऑल, कोई भी रिश्ता नहीं है. एंड इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं है. मतलब एक पर्सन ज़्यादा दे रहा है, दूसरा कम दे रहा है, एक ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है, दूसरा बिल्कुल उसको लगता है वो खाली है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी की है. तो आपके लिए एडवाइस ये कि इसको छोड़ दें. इफ़ यू फील दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देन यू शुड लेट गो. उसको छोड़ दें और आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को हील करें, इस पेन से निकलने की कोशिश करें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस फॉर द नेक्स्ट 15 days. सी यू नेक्स्ट टाइम. आई थिंक यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट. Until then, bye bye.